A circle inscribed in a square of side 35 cm. The area of the remaining portion of the square which is not enclosed by circle is 35 सेमी भुजा वाले एक वर्ग के अंदर एक वृत्त खींचा जाता है, तो वर्ग में बचे हुए जगह का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हेलो डियर्स, टॉपिक कंटिन्यू है मेंसुरेशन, ठीक है, और इसे कहते हैं क्षेत्रमिति। प्रश्न एसएससी सीपीओ 2015 से है। एसएससी सीपीओ 2015 से क्या दिया है? 35 सेमी भुजा वाले एक वर्ग दिया है, ठीक है, एक वर्ग है, उसके अंदर एक वृत्त खींचा जाता है। 35 सेमी भुजा वाले एक वर्ग है, उसके अंदर एक वृत्त खींचा जाता है। वर्ग क्या होता है? वर्ग यानी कि जिसका चारों भुजा क्या हो, बराबर हो, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे वर्ग बनाते हैं, ये हो गया वर्ग, है ना। वर्ग यानी कि जिसका चारों भुजा क्या हो, बराबर हो। तो हम यहाँ पे ये मानेंगे कि इसका चारों भुजा बराबर है। अगर थोड़ा सा अगर कम अधिक बन रहा है तो हमें ये मानना है कि इसका चारों भुजा बराबर है। दिख रहा है? हाँ, थोड़ा सा कम अधिक है, तो ये इसका चारों भुजा बराबर है, यानी कि ये एक वर्ग हो गया, ठीक है, जिसका भुजा कितना दिया है? 35 सेमी दिया है। ये जो दिया है 35 सेमी, ठीक है। चारों भुजा क्या है? 35 सेमी है, 35 सीएम, ठीक है। अब इसके अंदर एगो वृत्त खींचा जाता है, इसके अंदर एगो वृत्त खींचा जा रहा है, इसको टच करते हुए, यानी कि अगर हम वृत्त बनाएंगे तो कुछ इस टाइप से बनेगा, है ना। क्या है? वृत्त हमने बना लिया। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, आप लोग सही से बना लो। ये वृत्त हमने बना लिया। अब क्या है, हमें उस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त हम थोड़ा पूरा कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये वृत्त बना, तो वृत्त के लिए हमें क्या निकालना है? देखो, पहले निकालना क्या है वो देखो, हमें निकालना क्या है? तो वर्ग में बचे हुए जगह का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किस भाग का क्षेत्रफल? ये जो बचा हुआ भाग है, ये देखो, ये जो चारों तरफ बचा हुआ भाग जो है ना, ठीक है, इस भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो इस भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे इसका क्षेत्रफल? तो ये जो पूरा वर्ग है, ठीक है, ये जो पूरा वर्ग है, उस भाग में से अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल को हटा दें, निकाल दें, तो ये बचा हुआ भाग का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, है ना। इस पूरे वर्ग में क्या करेंगे? पहले इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और वर्ग के अंदर वृत्त है, ठीक है। तो हमें वृत्त का नहीं निकालना, ये जो वृत्त से बचा हुआ भाग है, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर विच इज नॉट एनक्लोज्ड बाय सर्कल, ठीक है, वर्ग में बचे हुए जगह का क्षेत्रफल, यानी कि जो वृत्त के अंदर नहीं है, यानी कि इस भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है, ठीक है, जो बचा हुआ है, ठीक है, ये भाग का। तो उस भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, और उसमें हम वृत्त का क्षेत्रफल, फिर वर्ग का क्षेत्रफल, फिर वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, और वर्ग का क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल हम घटा देंगे, ठीक है। तो अब देखो इसमें करना क्या है, कैसे करेंगे इसको? ये 35 सेमी दिया है, ठीक है, और ये भी, यानी कि इसका चारों भुजा बराबर है ना, तो ये भी 35 सेमी होगा। इसके अनुसार अब देखो, यहाँ पे वृत्त का ये केंद्र हो गया, तो ये पूरा 35 सेमी है, तो आधा कितना हो जाएगा? ये वृत्त का क्या हो गया? रेडियस हो गया, है ना। जो केंद्र से परिधि तक जा रहा है वो वृत्त का रेडियस आर। तो आर कितना हो गया? ये पूरा, यही तो है ना, ये देखो, इसको हम डिवाइड कर दिए, ये भी आर है, ये भी आर है। तो अब हम इसको बीच में काट रहे हैं, है ना, ये बीच में ही काटेगा, टच जहां कर रहा है यहाँ वहां पे बीच होगा, है ना, क्योंकि पूरा सर्कल है। सो यहाँ पे काटेगा तो 35 ये पूरा है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा? ये आधा, आधा कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा 35/2, यानी कि आर का वैल्यू जो यहाँ पे रेडियस इसका आएगा वो 35/2, ठीक है। अब देखो,
वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि फॉर्मूला ये सब याद करना होगा आप लोग को। वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इक्वल्स टू होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर। अगर एरिया बोले कहें तो एरिया, एरिया इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर, इंग्लिश में अगर कहें तो साइड का स्क्वायर। ये हो गया वर्ग का क्षेत्रफल, है ना। और अब क्या है? सर्कल। सर्कल का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि सर्कल ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल इक्वल्स टू क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, जहां पे आर क्या है? रेडियस है। तो इन दो फॉर्मूले का हम यहां पे यूज करेंगे। ठीक है, तो छाया थी बचे हुए भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? बचे हुए जगह का क्षेत्रफल इक्वल्स टू बचे हुए जगह का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इक्वल्स टू क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर है ना, साइड का स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल्स टू साइड्स का स्क्वायर, साइड कितना है? 35 cm, यानी कि 35 का स्क्वायर कर देंगे माइनस पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू क्या रख देते हैं? पाई का वैल्यू हम रख देते हैं 22 का 22/7 गुने आर का स्क्वायर, यानी कि आर का स्क्वायर, आर क्या है? 35/2 का स्क्वायर, 35/2 का स्क्वायर। तो 2 को हम 35/2 लिख सकते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? 2 को 35/2 लिख दे रहे हैं। 35/2 गुने 35/2 है ना, आर का स्क्वायर यानी कि 2 को 35/2 हो गया। अब इसको सॉल्व कर देना, ये इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करेंगे क्या होगा? 7 × 5 = 35 होगा, ये 2 × 11 = 22। ठीक है, अब देखो यहां से क्या हुआ? 11 × 5 = 55। ठीक है, इसको पहले सॉल्व करो। 35 का स्क्वायर, तो 35 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? इज इक्वल्स टू, यहां से इज इक्वल्स टू 35 का स्क्वायर, तो 35 का स्क्वायर यहां से निकालो फटाक से। 5 × 25, 5 × 15 और 2 = 17, यही है ना। 5 × 25 और 5 × 15 2 = 17 और 35 × 3 = 5 = 15। ठीक है, 3 × 9 और 1 = 10, 5 7 5 12 का 2 1 और 1 2 1225 इज इक्वल्स टू, यहां से बना रहे ना, तो 1225 है ना। वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया? 1225। और इसका अब निकालो, इसका यानी कि 11 × 5 = 55 गुने 35, तो 55 गुने 35। ठीक है, 55 गुने 35। यहां से 35 × 5 आया था 175 और इधर 175। सो कितना हो गया? 5 7 5 12 के 2, 7 1 8 और 1 9, 7 1 8 और 1 9। ठीक है, ये 1925, 1925/2, यही है ना, 1925/2। तो 1925 यानी कि /2, 1925/2 इज इक्वल्स टू 1225 माइनस, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? इसको डिवाइड करेंगे तो 2 9 18, 2 6 12। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 पॉइंट 2 × 5 = 10,
962.5, ठीक है, 962.5 यानी कि इज इक्वल्स टू 1225 माइनस 962.5। इसको घटा के देखो अब 1225 माइनस 962.5, तो ये होगा 1225 962.5, तो 10 में 5 गया, ये 5 बचा, ठीक है, यहाँ से 4 में 2 2 हो गया, 4 में 2 2 हुआ ना, ठीक है। अब यहाँ से 11 में 6, 11 में 6 5, ठीक है, और यहाँ से 11 में 9 2, 200 यहाँ से 6 होगा 262.5, तो इसका आंसर कितना आ गया 262.5 cm स्क्वायर, ये हो गया आंसर, है ना। ये सही घटा है ना, 10 में 5, हाँ, 4 में 2 2, ठीक है, 12 में 6 6, ठीक। सो कितना आया 262.5 cm स्क्वायर, यानी कि 262.5 cm स्क्वायर, ऑप्शन बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। क्या दिया है 35 सेमी भुजा वाले वर्ग दिया है, तो 35 सेमी भुजा का वर्ग बना लिए और इसके अंदर वृत्त खींचा गया है, तो इसके अंदर वृत्त खींचा गया है, यानी कि इसका रेडियस क्या हो जाएगा 35/2, है ना। इसका रेडियस निकाल लिए 35/2। अब हमें बचा हुआ भाग का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि ये जो छाया किए हैं इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, टोटल वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे माइनस वृत्त का क्षेत्रफल कर देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे लग दिए भुजा स्क्वायर और माइनस पाई आर स्क्वायर, है ना। वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल कर देंगे। भुजा स्क्वायर साइड्स कितना दिया 35 का स्क्वायर कर दिया, माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई के जगह 22/7, आर इक्वल्स टू 35/2। इसको कैलकुलेट किए, कैलकुलेट करने से कितना आया 262.5 cm स्क्वायर, ठीक है। तो ये था टॉपिक। जय हिंद।